जिस आदमी को इंस्पेक्टर ने सबके सामने थप्पड़ मारा, अगर उसे पता होता कि वो किसे छू रहा है तो शायद वो खुद घुटनों पर होता, क्योंकि अगले ही पल जो सच्चाई सामने आने वाली थी वो सिर्फ एक इंस्पेक्टर नहीं, पूरे शहर की नींद उड़ा देने वाली थी। सुबह का वक्त था। शहर के सबसे व्यस्त चौक पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। हॉर्न की आवाज, लोगों की चिल्लाहट और उसी भीड़ के बीच फटे कपड़ों में बैठा एक बूढ़ा भिखारी। उसकी दाढ़ी बिखरी हुई थी, आंखें गहरी लेकिन शांत। वह किसी से भीख नहीं मांग रहा था, बस चुपचाप लोगों को देख रहा था। तभी एक व्यापारी चिल्लाया, साहब, यही है वो, यही जेब काटता है, सुबह से लोगों के पीछे घूम रहा है। इंस्पेक्टर अरविंद, जो अपनी सख्त छवि के लिए पूरे शहर में मशहूर था, तुरंत आगे बढ़ा। उसने बिना ज्यादा पूछताछ किए उस बूढ़े को कॉलर से पकड़ लिया। भीड़ में से कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। चोरी करता है, इस उम्र में भी शर्म नहीं आती, अरविंद गरजा। भिखारी ने उसकी आंखों में सीधा देखा। वो नजरें अजीब थीं, डर नहीं था उनमें, बस एक गहरी चुप्पी थी। बोल, किसका पर्स चुराया? इंस्पेक्टर ने धक्का देते हुए पूछा। बूढ़ा चुप रहा। भीड़ में से आवाज आई, मारो इसे, ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। और तभी वो थप्पड़ पड़ा, इतना जोरदार कि बूढ़ा सड़क पर गिर पड़ा। उसके होंठ से खून की पतली धार निकल आई, लेकिन वो फिर भी चुप था। साहब, वही बूढ़ा आदमी फिर बोला, आप पहचान नहीं रहे, तुम मुझे सिखाओगे पहचान? अरविंद गुस्से में चिल्लाया। तभी अचानक एक पुरानी सी धातु की चीज बूढ़े की फटी जेब से निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। खनखनाहट की आवाज हुई। भीड़ की नजरें उधर घूम गईं। एक छोटा सा मेडल धूल में लटपट। एक लड़का झुककर उसे उठाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने उस पर लिखा नाम पढ़ा, उसका चेहरा बदल गया। साहब, वो हकलाया, इस पर लिखा है वीर चक्र। भीड़ में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर अरविंद का चेहरा अचानक कठोर से खाली हो गया। उसने लड़के के हाथ से मेडल छीना, धूल साफ की। उस पर उभरा हुआ नाम पढ़ते ही उसकी सांस अटक गई। कैप्टन रणवीर प्रताप सिंह। उसके हाथ कांपने लगे। कैप्टन रणवीर प्रताप सिंह, वही नाम जो पुलिस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें उदाहरण के तौर पर बताया गया था। कारगिल युद्ध का हीरो, जिसने अपने साथियों को बचाने के लिए खुद गोलियां खाई थीं, जिसकी बहादुरी की कहानी किताबों में थी। भीड़ अब फुसफुसा रही थी, क्या ये वही हैं? पर यह तो भिखारी है, कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर की आंखें धीरे धीरे उस बूढ़े के चेहरे पर गईं। धूल, दाढ़ी और खून के पीछे छुपा चेहरा, लेकिन अब उसे वो चेहरा पहचान में आ रहा था। पुराने अखबार की तस्वीरें, मेडल सेरेमनी की फोटो। नहीं, ये नहीं हो सकता, अरविंद बुदबुदाया। बूढ़ा धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसने अपना मेडल इंस्पेक्टर के हाथ से लिया, बड़ी सावधानी से उसे अपनी जेब में रखा। फिर पहली बार उसने बोला, पहचान अब आई इंस्पेक्टर? उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी दृढ़ता थी। भीड़ अब चुप थी, कोई वीडियो नहीं बना रहा था। सबके चेहरों पर शर्म थी। अरविंद के दिमाग में जैसे तूफान चल रहा था। आप यहां इस हालत में क्यों? कैप्टन रणवीर ने हल्की सी मुस्कान दी। देश के लिए लड़ते वक्त दुश्मन सामने था, यहां दुश्मन दिखाई नहीं देता। मतलब? इंस्पेक्टर ने धीमी आवाज में पूछा। जिस कंपनी के लिए मैं सुरक्षा सलाहकार बना, उसी ने मेरे नाम पर घोटाला किया। जब मैंने आवाज उठाई, मुझे फंसा दिया गया। केस चला, पेंशन बंद, घर गया। परिवार ने बोझ समझ लिया। बेटा बोला, पापा अब आप आराम कीजिए, हमारे रास्ते से हट जाइए। भीड़ में से किसी की सिसकी सुनाई दी। और आज? रणवीर ने आसपास देखा। मैं भीख नहीं मांगता, बस यहां बैठता हूं, देखता हूं कि जिनकी रक्षा के लिए मैंने खून बहाया, वो आज कितने सुरक्षित हैं। इंस्पेक्टर अरविंद का गला सूख गया था। उसे याद आया, आज सुबह जिस व्यापारी ने शिकायत की थी, वही व्यापारी उस कंपनी का मालिक था जिस पर घोटाले का आरोप लगा था। वो व्यापारी वही था ना? अरविंद ने पूछा। रणवीर ने बस आंखों से इशारा किया। भीड़ में खड़ा व्यापारी अब धीरे धीरे पीछे हट रहा था। तभी एक महिला दौड़ती हुई आई। पापा, वो चिल्लाई। सबकी नजरें उसकी तरफ गईं। वो सादी सी साड़ी में थी, आंखों में आंसू। मैंने आपको हर जगह ढूंढा, उसने रणवीर के पैरों में बैठते हुए कहा। रणवीर ने चौंक कर पूछा, तुम सीमा? हाँ पापा, मैं वापस आ गई हूं। मुझे सच पता चल गया है, आपने कुछ गलत नहीं किया था, वो सब साजिश थी। भीड़ में खलबली मच गई।
सीमा ने इंस्पेक्टर की तरफ देखा। साहब, मेरे पास सबूत हैं, कंपनी के फर्जी कागजात, बैंक ट्रांजैक्शन, सब। इंस्पेक्टर अरविंद ने तुरंत अपने कांस्टेबल को इशारा किया। उस व्यापारी को रोको। व्यापारी भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बाजार में जो लोग कुछ देर पहले तमाशा देख रहे थे, अब वही लोग चुप खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं थी रणवीर की आंखों में देखने की। अरविंद धीरे धीरे रणवीर के सामने आया। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। फिर अचानक उसने सीधा खड़े होकर जोरदार सैल्यूट मारा। पूरा चौक स्तब्ध रह गया। मुझे माफ कर दीजिए कैप्टन, उसकी आवाज भर्रा गई। आज मैंने वर्दी पहनकर सबसे बड़ी गलती की है। रणवीर ने उसे देखा। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने कहा, गलती तुम्हारी नहीं है इंस्पेक्टर, गलती उस सोच की है जो कपड़ों से इंसान की इज्जत नापती है। यह सुनकर कई लोगों की आंखें झुक गईं। इंस्पेक्टर ने भीड़ की तरफ मुड़कर कहा, आज से इस शहर में कोई भी इस आदमी को भिखारी कहकर नहीं पुकारेगा। यह इस शहर का हीरो है। धीरे धीरे भीड़ ने ताली बजानी शुरू की, पहले हल्की, फिर जोरदार। लेकिन तभी रणवीर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। ताली मत बजाओ, उसने कहा। अगर सच में सम्मान देना है तो अगली बार किसी फटे कपड़े वाले को देखकर फैसला मत सुनाना। बाजार में सन्नाटा छा गया। सीमा ने अपने पिता का हाथ थामा। पुलिस की गाड़ी व्यापारी को लेकर जा चुकी थी। सूरज अब ऊपर आ चुका था। रोशनी सीधे रणवीर के चेहरे पर पड़ रही थी। इंस्पेक्टर अरविंद अभी भी सैल्यूट की मुद्रा में खड़ा था। रणवीर ने उसकी तरफ देखकर आखिरी बात कही, देश की रक्षा सिर्फ सरहद पर नहीं होती इंस्पेक्टर, कभी कभी इंसानियत की रक्षा भी करनी पड़ती है। और उस दिन पूरे शहर ने पहली बार समझा कि असली हीरो हमेशा चमकदार वर्दी में नहीं होते। कभी कभी वो धूल में बैठे होते हैं, चुपचाप, इंतजार करते हुए कि कोई उन्हें इंसान की नजर से देखे। लेकिन उस थप्पड़ की आवाज जो सुबह गूंजी थी, वो बहुतों के दिल में हमेशा के लिए गूंजती रह गई।